नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे प्रतिशत के ऊपर। और अगर अपने को अगर प्रतिशत अगर आ जाता है तो प्रतिशत के साथ साथ हम लोग खुद प्रतिशत कर लेंगे। और प्रतिशत के हम लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम इन टॉपिकों को ही हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। बात करें हम लोग परसेंटेज की, तो प्रतिशत का मतलब होता है अपने पास प्रति, और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर गणना। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 के ऊपर अपने को क्या करनी है? गणना करनी है। और हम इंग्लिश में बात करें तो पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब प्रत्येक 100 के ऊपर। कहने का मतलब ये है अपने पास में कि हम लोग जो बेस लेंगे वो बेस हम लोग लेंगे यहाँ पे 100 लेंगे। कितना लेंगे? 100। या हम लोग बेस लेंगे 100%। इसके बराबर लेने वाले हम लोग बेस को 100% के बराबर लेने वाले। इस प्रकार से हम लोग बात करें, मान लो किसी कक्षा के अंदर मान लो 80 विद्यार्थी है और 80 के 80 विद्यार्थी अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आज कक्षा में 100% विद्यार्थी क्या उपस्थित है। मान लो किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी है और 200 के 200 विद्यार्थी अगर कक्षा में उपस्थित है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आज कक्षा में 100% विद्यार्थी उपस्थित है। इसका मतलब आंकड़ा बदला, 80 हुआ, 80 के अलावा 200 हुए, किसी विद्यार्थी किसी क्लास में 500 विद्यार्थी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? 100% के ऊपर बात करेंगे कि क्लास में कुल जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे? 100% विद्यार्थी होंगे। चलो, इसके बाद दूसरी हम लोग बात करते हैं। दूसरे हम लोग बात करेंगे एक स्तर पर तुलना करना। हम लोग करेंगे एक स्तर पर तुलना। चलो हम लोग बात करें एक स्तर पर तुलना की कैसे। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग बात करें, मान लो कक्षा में 40% लड़के हैं। 40% लड़के हैं। अगर क्लास में अगर 40% लड़के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या ये ग्रुप इंफॉर्मेशन? कैसे ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन? मान लो कक्षा में अगर 40% लड़के हैं, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? मान लो लड़के लड़के अगर 40% है तो इसका मान लो कि इसका हम लड़के 40 है तो लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां लड़कियां की हम लोग बात करें तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और दोनों की हम बात करें यहाँ से कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का जो रेशियो होगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात करें तो दोनों कितने होंगे? यहाँ से 20 हो जाएंगे। ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 20 होगा। लेकिन हम लोग बात करें कक्षा में कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कक्षा में जो कुल विद्यार्थी है वो मैं कहता हूं साहब 240 विद्यार्थी है कुल कक्षा में। और कुल कक्षा में अगर 240 विद्यार्थी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा में 100% जो किसके बराबर है? वो 100% किसके बराबर है? 240 के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? 240 के बराबर हुआ है। यहाँ से क्या? 100%। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं कि ये एक प्रतिशत की हम लोग तुलना करेंगे तो किसी एक स्तर के ऊपर हम लोग जाके इनकी तुलना करने वाले। चलो हम लोग प्रश्न की बात करें सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं। एक कक्षा में 24% लड़कियां हैं और यदि लड़कियों की संख्या 120 हो तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखो यहाँ से देखते आपको पता चलने होगा कि कक्षा में जो गर्ल्स है, गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो कितना है? 24%। ठीक है। और कक्षा में जो लड़कियां हैं वो लड़कियां भी कितनी हैं? मतलब गर्ल्स की कितनी है? 120 लड़कियां हैं। इसका मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या करी है कि लड़कियां भी 24% है और कक्षा में जो लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो भी कितनी है? 120 है। इसका मतलब यहाँ से ये 24% है वो किसके बराबर हुआ? 120 के बराबर हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मुझे आशा आप लोगों से ना। देखो यहाँ से अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% का मतलब क्या हुआ? यहाँ से 24 का उधर भाग लग जाएगा तो 120 बटे क्या हो गया? 24 हो गया। मुझे क्या ज्ञात करना है? यहाँ से मुझे कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। और जब भी कुल का मामला आए अपने को किसके करना है? साथ में 100% से अपने को तुलना कर लेनी है। इसका मतलब मैं एक को अगर 100 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। मुझे 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है।
इसका मतलब 120/24 को भी मुझे किससे गुणा करना है, यहाँ से 100 से गुणा करना है। और जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो 24 का पहाड़ा 5 बार बोल 120 आएगा, और 5 गुणा 100, तो कुल मिला के कितना हो गया यहाँ से 500 विद्यार्थी हो गए कक्षा में। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 500 विद्यार्थी है, और 500 विद्यार्थी में से 120 क्या लड़कियां हैं। आपको पूछ ले कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप लड़कों की संख्या भी बता सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मान लो यहाँ से बात करें 500, और 500 में आप लोग निकाल लेना यहाँ से कितना परसेंट होगा जो लड़के हो जाएगा। 24 अपने भेज दिए यहाँ से, तो 76%। 76% अगर लड़के हैं तो 500 का 76% निकालेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। चलो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या अपना, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल कितने हो गए, 30% विद्यार्थी हो गए। मैं इससे क्या कर सकता हूं, ध्यान दो इधर। सबसे पहले फेल की अपन बात करें तो कक्षा में जो फेल हुए वो कितने, 30% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। मैं इससे एक बात यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, कि कक्षा में मान लो कुल जो विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी माने हम लोग 100% है, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना है, 100% विद्यार्थी है कक्षा में। उसमें से फेल हो गए वो कितने विद्यार्थी है, फेल हो गए 30% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। इसका मतलब बताओ 100 में से पास कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए। तो आप देख के बता सकते हैं कि सर यदि अगर 30% विद्यार्थी अगर फेल हो गए तो बचे कितने, 100 में से 30 जाने पर बचा कितना, यहां से अगर 100 में से अगर 30 जाएगा तो कितने बचेंगे, 70%। मतलब 70% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। पास का मतलब उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हो गए, यहाँ से 70%। अब देखो क्या कह रहा है उसमें, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 56 हो। अब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 56 है। अब मुझे ये फेल है, क्या मैं, मुझे बात बताओ यहाँ से, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब किससे हुआ, पास से। उत्तीर्ण का मतलब किससे हुआ, पास। पास कितना है यहाँ से, 56 है। क्या मैं इस 56 को 30 के बराबर कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते, हम लोगों को एक स्तर पर तुलना करनी है। एक स्तर का मतलब मैं पास की पास से तुलना कर सकता हूँ और फेल की फेल से तुलना करूंगा, पास और फेल की तुलना नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर 30% विद्यार्थी अगर फेल हो गए, इसका मतलब पास कितने परसेंट विद्यार्थी है, 70%। इसका मतलब जो ये 70% है अपना, ये 70% किसके बराबर है, पास का मतलब 56 के बराबर क्या है अपना, 70% है। मुझे क्या निकालना आप लोगों को, कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी है। इसका मतलब कुल का मतलब क्या हुआ, कि आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा याद रखना आगे से कि मुझे 56 लिखना है। 56 में किसका भाग देना है, 70 का। और जैसे ही मैं 56 में 70 का भाग दिया तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास हमें मिल गया 1% की वैल्यू। कितनी मिल गई मुझे, 1% की वैल्यू। और जहां पर भी कुल का मतलब है, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। और 100% की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कि मुझे इस राशि को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। चलो देखो यहां से हम लोग बात करें आगे। तो जैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 7 8 56, और 8 का 10 से गुणा, 8 गुणा 10, इसका मतलब कितने हैं, 80 है। इसका मतलब कक्षा में कुल जो विद्यार्थी है वो कितने विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी कुल है। उनमें से फेल कितने से, 56%, 56 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। आपको पूछे पास कितने विद्यार्थी हुए, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 56 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पास अगर 56 हुए तो फेल कितने हुए, तो 80 में से आप 56 को घटा देना, फेल की संख्या मिल जाएगी अपने को। चलो हम लोग आगे बात करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 78 पेज पढ़ लिए। इसका मतलब उसने पढ़े कितने पेज, ठीक है। इसका मतलब पढ़ लिए, इसका मतलब पढ़ने वाले पेज, पढ़े गए पेज, पढ़े गए पेज वो कितने हैं, 78% है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुल कितना है, 100% है। कुल पेज जो है यहां से वो कितना है, कुल पेज है अपने पास में 100%। और 100% पेज में से पढ़ लिए गए, पढ़े गए पेज कितने हैं, यहां से वो है 78%। इसका मतलब
पढ़े नहीं गए, इसका मतलब शेष जो पेज है, शेष बाकी पेज बोलो कितने बच गए। 100 में से अगर 78% वो पढ़ लिया तो 100 में से 78 जाने के बाद बोलो कितना बचा, बताओ कितना बचा यहाँ से 22%। कितने 22% पेज क्या उसको पढ़ने बाकी है अभी तक। 78% अगर वो पढ़ लिया इसका मतलब उसके 22 जो परसेंट पेज है वो शेष बच रहे हैं, इसका मतलब उसको 22% पेज और पढ़ने हैं। आगे देखो चलो, अब क्या कर रहा है आगे वाला, उससे उस पुस्तक के 132 पेज अभी बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं 78 को 132 के बराबर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। किसके बराबर करने मुझे, 22% के बराबर। क्यों करने 22% के बराबर, क्योंकि मैं शेष शेष के बराबर कर सकता हूं और पढ़ लिए गए पढ़ लिए के बराबर ही मुझे करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो 132 दे रखा है, 132 किसका मतलब ये शेष है, और शेष का मतलब कितना हुआ 22% से हुआ। इसका मतलब 22% किसके बराबर है, 132 के बराबर। मुझे यहाँ पर क्या ज्ञात करने, कुल। और जहां पर भी कुल की बात है तो मैं दोबारा से फिर आपको इनवाइटेड कोमा और स्टार मार्क के साथ मैं आपसे बात करता हूं कि वहां पर आप लोगों को 100 से गुणा करना है। इससे गुणा करना अपने को 100 से गुणा कर लेना है। और 100 से गुणा करने का मतलब देखो यहां से मुझे कुल पेज की संख्या ज्ञात करनी है, और कुल पेज का मतलब 132 आएगा, उससे मुझे किसका भाग देना है 22 का, और कुल के लिए मुझे गुणा करना है किससे, 100 से गुणा करना है। अब आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, हम लोग जो गुणा भाग छोटे मोटे जो हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो 22 का पाड़ा नहीं आता आप लोगों को, मानते 22 का पाड़ा अगर हम नहीं आ रहा तो हम लोग किससे काट लेंगे इसको, 11 11 से काट लो। देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचा कितना 2, और फिर 11 दूनी 22, और भाग गए कितने 6 बार। इसका मतलब कितना बचा 6 बार बचा। इसका मतलब 6 गुणा 100, और 6 का 100 से गुणा करने पर कितना आता है 600 आता है। इसका मतलब उस पुस्तक में कुल कितने पेज है, 600 पेज है। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखें, इस क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा ना, चिंता लेने की जरूरत है नहीं ज्यादा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन में अपने पास एक दूध विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध दूध का 82.5% दूध बेच दिया। इसका मतलब बेचा कितना उसने 82 पॉइंट। इससे मैं एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग कि सर कुल दूध कितना है, कुल जो दूध है अपने पास में वो कितना है 100% है। कुल दूध कितना है 100%। 100% में से कितना उसने बेच दिया, इसका मतलब बेच दिया, बेचने का दूध कितना से 82.5% ने बेच दिया। इसका मतलब उसके अब केन में शेष दूध कितना रहा। तो आप कहेंगे कि सर 100 में से अगर 82 गया, इसका मतलब 17.5% उसके पास दूध क्या है शेष है। कितना दूध है उसके पास 17.5% उसके केन में दूध शेष है। आगे देखो क्वेश्चन को, यदि अब उसके पास 40 लीटर दूध शेष है, इसका मतलब शेष का मतलब कौन, ये 17.5% है, ये किसके बराबर है, ये 70 के बराबर है। क्योंकि उसके पास शेष दूध कितना बचेगा 17.5%, और क्वेश्चन कितना दे रखा उसका 70 लीटर दे रखा है। इसका मतलब बचा हुआ दूध और शेष दूध, मतलब शेष दूध की लीटर में संख्या और साथ में शेष दूध का परसेंटेज, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। मैंने पहले का बात करी थी और अब और बात कर रहा हूँ विशेष रूप से कि अपने को समान के साथ ही क्या करनी है, तुलना करनी है। इसका मतलब एक स्तर पर तुलना कर लेनी है। चलो यहाँ से देखो, मुझे वही यहाँ से क्या निकालना, कुल दूध। और कुल दूध की जब भी हम लोग बात करेंगे, कुल दूध की हम लोग जब भी बात करेंगे तो बात किससे करेंगे, 70 में सबसे पहले 1% का मतलब 70 में 17.5 का भाग देना, और फिर किससे गुणा करना 100 से गुणा करना। हमेशा आपको यही करना है। चलो ध्यान दो, हम लोग बात करें पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के बाद ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ से 10 लग जाएगा। और अगर यहाँ ऊपर अगर 10 लग गया तो इसको हम लोग काट लेंगे। काटो चलो, सबसे पहले को 16 कर दें, 16 करने पे क्या आएगा, 7 का पार्ट हम लोग बोले तो 7 एकम 7, ये 0 7 में 10 बार गया, और इसमें भाग दें हम लोग तो 7 दूनी 14, बचे कितने 3, 7 पंजे 35,
और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब 10 गुणा 10 100, और 100 का 4 से गुणा, तो 100 गुणा 4 कितना हुआ, 400। इसका मतलब उसके पास कुल कितना लीटर दूध है, उसके पास कुल 400 लीटर दूध है। ये भी क्वेश्चन आपको विशेष रूप में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 66 घटाने पर, कितना घटाने पर, 66 घटाने पर उस संख्या का 89% शेष रहता है। कितना रहता है, 89% से। आप एक बार इसको सोल्व करो, देख क्या आएगा, देखिए आंसर। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ से, कोई भी चीज 100% है, और 100% में से जो अपने पास शेष है वो कितना है, 89%। ये शेष है अपने पास में, 89% शेष है। ठीक है, आगे बात करें, और तो बताओ इसके पास शेष 89% है, तो घटाया कितना उसने, घटाने वाला जो परसेंट है वो कितना है, यहाँ से 11% उसने घटाया है। और क्वेश्चन कह रहा है 66 घटाने पर, इसका मतलब एक स्तर की तुलना की बात करें तो ये 11% जो किसके बराबर आएगा, वो 66 के बराबर आने वाला है। 11% किसके बराबर आने वाले, 66 के परसेंट के बराबर। तो संख्या पूछा है, और संख्या के लिए अपने को वही काम करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू, और 1% की वैल्यू का मतलब 66 में किसका भाग देंगे, 11 का, और कुल संख्या के लिए किससे ज्ञात करेंगे, 100 से हम लोग गुणा कर लेंगे। बात करें 11 छिक्की 66, और 6 का 100 से गुणा, कुल मिला के कितना हो गया, 600। इसका मतलब संख्या कितनी थी, 600 थी। 600 में से हम लोग 66 घटाएंगे, 89% क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। कहने का मतलब ये है। चलो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एक संख्या में से 35 घटाने पर वह संख्या 7% कम हो जाती है। इसका मतलब यहां मुझे आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई क्यों, देखो ये घटाने का जो घटाना भी अपने पास दिया गया, और कम हुआ वो भी अपने पास दिया गया। इसका मतलब 7% जो कम हुआ वो किसके बराबर है, 35। इसका मतलब 35 घटाने पर कितना परसेंट कम हुआ, 7% कम हुआ। कितना परसेंट कम हुआ, 7। ये क्वेश्चन में दे रखा है, सीधी सीधी बात है। अब देखो ऐसे, अब मुझे सबसे पहले कितना निकालना है, संख्या का 60% निकालना है। पहले आप 1% की वैल्यू निकालें, तो बताओ 1% किसके बराबर आएगा, 35/7 के बराबर आएगा। तो बताओ मुझे कितना निकालना है, 60%। इसका मतलब हम लोग दोनों साइड किससे गुणा कर देंगे, 60 से हम लोग गुणा कर देंगे। और 60% का मतलब 35/7 गुणा किससे करना है, 60 से गुणा करना है। तो 60% कितना होगा, संख्या का बात करें, 7×5 = 35, और 5×60, और 5 को 60 से गुणा करने पर 5×6 = 30। इसका मतलब कितना हो गया, 300 हो गया। इसका मतलब संख्या का 60% कितना आया, 60% आया 300। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत हम लोग अच्छी प्रकार से क्वेश्चन कर लिए। चलो मैं आपको फिर दोबारा याद दिला दूं, अपने को इसमें एक स्तर पर तुलना करनी है, और साथ में अपने को क्या लेना है, इसका जो बेस लेना है वो अपने को 100 लेना है बेस। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले तो किसी संख्या के 37% एवं उसी संख्या के 28% का अंतर, वो कितना है, 216। किसी संख्या के 37% और उसी संख्या के 28% का अंतर है, वो कितना है, यहाँ से 216। तो ये सीधी सीधी बात है कि सर 37%, ठीक है, और 28 जो परसेंट का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो 216 के बराबर है। किसके बराबर है, 216 के बराबर। तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं ज्यादा।
बताओ 37 में से 28 गए तो कितने बचे? सबसे पहले बताओ। 9%। कितना बचा? 9%। और 9% किसके बराबर है? 216 के बराबर। तो मुझे कितना परसेंट का मान निकालना? 62% का। सबसे पहले मुझे क्या करना है? 216 में जैसे ही मैं 9 का भाग देता हूं तो कितने परसेंट की वैल्यू आएगी? 1% की। निकालने कितने परसेंट की है? 62% की। इसका मतलब हमें किससे गुणा करना है इसको? 62 से हम लोग क्या कर लेंगे? इसको गुणा कर लेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, बचे कितने? 3। ठीक है, और 9 चौक 36। इसका मतलब मुझे अब क्या करना है? 24 का 62 से गुणा करना है। और 24 का 62 से गुणा कर लो आप लोग, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अपने को। देखो इधर सबसे पहले अगर नहीं आता मान लो 24 का पाड़ा, अगर 24 का पाड़ा अपने नहीं भी आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, सीधा सीधा कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? 24 गुणा 62। ठीक है, 2 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे 8 हो जाएगा, 2 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 4 हो जाएगा। फिर 6 की बात करें हम लोग तो 6 का पाड़ा 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। 8 और ये 8 और 4 8, 1 और 1 कितना हुआ? 1488 अपने प्रश्न का क्या रहा? उत्तर रहा। अब देखो आप लोग, मैं पहले बताऊं, आप लोग इसकी कैलकुलेशन के साथ में चेक करते रहे। कारण क्या है कि जब ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट करके उसको बताता है कि सर ये गलत है। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है तो मिस्टेक ही रह जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर ले। कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप इसको पूर्ण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इशू भी नहीं है इतना, आप लोग इतना इशू नहीं करेंगे साहब सर गलत पढ़ा है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अपने कोई माइंड में कोई सवाल अगर चल रहा है या कोई बात अगर घूम रही है तो कभी मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप लोग इतना ध्यान ना दें, छोटी मोटी मिस्टेक आप खुद स्वयं हल कर ले। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ो। सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश करो। किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 20%। कोई संख्या है उसमें हम लोग 20% जोड़ेंगे, ठीक है, 96 प्राप्त होता है। तो बताओ संख्या क्या होगी? पहले बात तो कोई भी संख्या है उसको मुझे मानना है 100। कितनी मानना है? 100। चलो मान लो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी? 100%। 100% में कितना जोड़ने पर? 20% जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 20% जोड़ने पर संख्या बोलो कितनी बन जाती है? वो 96 बन जाती है। संख्या कितनी बन जाती है? 96 बन जाती है। अब बताओ यहाँ से कितना हुआ? संख्या क्या होगी? तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से हम लोग बात करें, दोनों को जोड़ लो। 20% जोड़ा 96 बना, इसका मतलब क्या हुआ? 120% किसके बराबर है? 96 के बराबर है। कितने के बराबर है? 96 के बराबर। तो मुझे किसका निकालना है? 100% संख्या निकालनी है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ? 96 में 120 का भाग देते हुए मुझे किससे गुणा करना है? मुझे 100 से गुणा करना है। यह आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। चलो गया। और 12 की बात करें तो 12 का पहाड़ा हम लोग बोलेंगे तो 12 आठे 96 होते हैं। 12 आठे कितने होते हैं? 96 होते हैं। और 96 का 8 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका मतलब संख्या कितनी है? 80 है। संख्या कितनी है? 80। ठीक है, और आप 80 का 20% निकालेंगे और जोड़ेंगे तो 96 बनेगा। कैसे? ध्यान दो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। सबसे पहले आप 80 का कितना निकालो? 80 का 20%। और 80 का 20% का मतलब 20/100 गया, कितना हुआ? 16। और 16 इसका मतलब 80 आया और 80 में 16 जोड़ने पर क्या 96 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर 80 मतलब कुल संख्या 100% है उसमें 20% जोड़ूंगा, 96 बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं इतनी, है ना। तो चलो आप लोग अपने क्वेश्चन को इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं, ज्यादा इशू नहीं है इसमें। मस्ती से पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है, चिंता लेने किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, अभी तक जितने में लोग पढ़े इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने अभी तक तो, और हम लोग आसानी से प्रश्नों को सोल्व करने की स्थिति में है। चलो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। एक संख्या में से उस संख्या का 30% घटाने पर 84 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई संख्या है उसमें से 30% घटाया और 30% घटाने में कितना मिला है? 84 मिला है। इसका मतलब माना कोई संख्या पूरी कितनी है? 100%। और 100% में से 30% घटाने पर संख्या कितनी मिलती है? 84 मिलती है। कितनी मिलती है? 84। तो बताओ यहाँ से कितना हुआ? 70%।
70% किसके बराबर है? 84 के बराबर है। मुझे किसका मान निकालना है? 54% का मान निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालो। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 84/70। ये 1% की वैल्यू है, भाग देते हैं। निकालना कितना है? 54%। इसका मतलब 54 से मुझे क्या करना? गुणा करना है। इसका मतलब यहां से, ठीक है, 70% आ गया, 54 आ गया, भाग देंगे हम लोग, अपना क्वेश्चन का आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से कैलकुलेशन करो क्या आती है, देखें। करो देख कैलकुलेशन क्या आती है। सबसे बात करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितना? 12 गुणा 54, और भाग किसका देना है? 10 का भाग देना है। 12, देखो इधर, 12 और 12 का 4 से गुणा, तो 12 चौक 48 का 8, हासिल का कितना रहा? 4। 12 पंजे 4 और 12 पंजे 60 और 4 कितना हुआ? 64। कितना हो गया? 64 हो गया। और जैसे 64 हुआ बटे 10, इसका मतलब कितना आ गया? 64.8 अपने प्रश्न का क्या रहा है? उत्तर रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, कैलकुलेशन छोटी मोटी अपने कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो बताओ संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको एक बार कर ले पहले, है ना, एक बार करें, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ। 2 मिनट का समय आपके पास में, जल्दी करो। कर लिया होगा आपने ना? नहीं किया तो एक बार देखो, चलो इधर। 30% में 30 घटाने पर, इसका मतलब कोई संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके 30% में से कितना घटाने पर? 30 घटाने पर कितना मिलता है? 30 प्राप्त होता है। इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात ये, मैं इनको घटा नहीं सकता सीधा सीधा, लेकिन मैं इसको उधर तो भेज सकता हूँ, माइनस में प्लस में। इसका मतलब 30% जो होगा वो देखो, 30 माइनस में प्लस में आएगा तो इधर भी 30 हो गया। इसका मतलब 30% किसके बराबर रहा? 60 के बराबर रहा। किसके बराबर रहा? 60 के बराबर। मुझे निकालना क्या है बताओ? संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या अगर अपने को ज्ञात करना, इसका मतलब 100% ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 100%। इसका मतलब 60 में 30 का भाग देंगे तो 1% का मान आएगा, और इसको अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो किसका आ जाएगा? पूरी संख्या मिल जाएगी 100%। चलो, 0 से 0 गया, और 3 का भाग कितनी बार गया? 20 बार। और जैसे ही मैं 20 को किससे गुणा करूंगा? यहाँ से 10 से, तो कितना मिलेगा बताओ? 200 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 200। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर रहेगा। ठीक है, तो संख्या क्या है? 200 है। चलो आगे हम लोग बात करें। क्वेश्चन आगे निकलेगा क्या ज्यादा ही? ठीक है, चलो करो, क्वेश्चन हल करो। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, पढ़ो पहले ध्यान से, उत्तर बताओ क्वेश्चन का। देखिए उत्तर क्या आएगा अपने क्वेश्चन का उत्तर। बड़ा क्वेश्चन है, हुआ नहीं हुआ? चलो देखो, सबसे पहले एक हॉल में रहने वाले विद्यार्थी या तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा का समाचार पढ़ते हैं, ठीक है, और 58% विद्यार्थी हिंदी भाषा, ठीक है, 54% विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा, तथा 72% विद्यार्थी दोनों भाषा के समाचार पढ़ते हैं। केवल हिंदी भाषा का समाचार पत्र पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? क्वेश्चन ये है अपने पास में। तो देखो, सबसे पहले एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी या तो हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा का समाचार पढ़ते हैं, दोनों में से। 58% विद्यार्थी
हिंदी का। तो बताओ हिंदी कितने विद्यार्थी पढ़े? 58%। ठीक है। इंग्लिश कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? इंग्लिश का समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 72% विद्यार्थी, सॉरी 54%। अंग्रेजी भाषा में कितना है? 54%। तो तथा 72 विद्यार्थी दोनों भाषा के समाचार पढ़ते हैं। दोनों का मतलब कितना हुआ यहाँ से? 72% दोनों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हिंदी भी पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। हम लोग जैसे यहाँ से जोड़े दोनों को तो क्या मिलेगा? कुल की हम लोग बात करें हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वालों की बात, तो यहाँ से कुल हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हम लोग बात करें यहाँ से, तो 58% प्लस 54%, तो कुल मिला के कितना बना? 2 और ये 11, 112% विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार पढ़ते हैं। अब देखो यहां से बात करें हम लोग, सर हम लोग तो जब भी हम लोगों ने पढ़ा कुल टोटल तो 100% होता है, 112% कहां से हो गया? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो 12 जो एक्स्ट्रा आया है, जो 12% क्या है अपने पास में एक्स्ट्रा आया है, इसका मतलब 12 जो परसेंट विद्यार्थी है, ये 12% विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? हिंदी का अखबार भी दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब 12% किसके बराबर है? ये 72 के बराबर है। किसके बराबर है? 72 के। मुझे यहाँ से देखो सबसे पहले केवल हिंदी भाषा समाचार पत्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मुझे संख्या कितनी है? अगर मुझे कुल पूछता, क्या पूछते हैं मैं? अगर कुल पूछते तो कुल तो मैं निकाल लेता सीधा सीधा। कैसे निकालते सीधा सीधा हम लोग कुल? यहाँ से तो निकाल के बताओ, देखे सबसे पहले कुल कितने होंगे, निकालो देखें कुल कितने विद्यार्थी है। सबसे पहले निकालो कुल कितने विद्यार्थी है। कुल के लिए तो क्या करना अपने को? 1% का निकालना, पहले 1% को 100 से गुणा कर दो, कुल आ जाएगा। लेकिन मुझे केवल हिंदी पूछा है। इसका मतलब सबसे पहले ध्यान दो इधर में क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान दो इधर। मान लो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये हिंदी का है, और ये जो सर्कल है वो किसका? इंग्लिश का। ये हिंदी और ये क्या है? इंग्लिश। अब यहां से ध्यान, सबसे पहले मान लो कि जो हिंदी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो कितने हैं? 58% क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 58% दे रखा है। और अंग्रेजी जो पूरे पढ़ रहे हैं वो कितना है? 54% है। और दोनों में से कितना? 12% निकाला क्या? 12। इसका मतलब ये जो 12% दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब केवल हिंदी कितने बचे? अब देखो इधर ध्यान दो एक बार, अगर ये दोनों भाषा अगर पढ़ते हैं 12%, तो केवल हिंदी का मतलब क्या हुआ? केवल हिंदी का मतलब केवल इस वाले से ब्लॉक से हुआ। और हिंदी का मतलब अगर मैं 58 में से अगर कितना 12% अगर मैं कम कर देता हूं, कितना कर देता हूं? 12, तो 58 में से 12 जाएगा तो 8 में से 2, तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। कितना बचेगा? 6। इसका मतलब केवल हिंदी जो पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं? 46% है। कितने हैं? 46। और पूछ ले केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले समाचार पत्र में विद्यार्थी, तो केवल अंग्रेजी, तो यहां से हम लोग 12 जैसे हम लोग कम करेंगे 12%, तो कितना मिलेगा? 2, और ये कितना है? 4। इसका मतलब 42%। कितना है? 42 जो परसेंट है वो क्या पढ़ेंगे? केवल अंग्रेजी पढ़ेंगे। मुझे केवल हिंदी की बात करनी है। इसका मतलब यहां से ध्यान दो, केवल हिंदी, केवल हिंदी, और केवल हिंदी की हम लोग अगर बात करें तो हिंदी बोलो कितने है परसेंट है? 46%। तो सबसे पहले मैं 1% की बात कर लेता हूं, मतलब 72/12, और केवल हिंदी के लिए किससे गुणा करना है? 46 से गुणा करना है, तो मेरे पास हिंदी का में आ जाएगी वैल्यू। देखो इधर 12 की 72, और 6 का गुणा किससे करना है? मुझे 46 से करना है, ठीक है। तो 6 36 का 6, हासिल का 3, 6 चौक 24, और 3 कितने हो गए? यहाँ से 27 हो गए। इसका मतलब 276 जो विद्यार्थी है वो केवल और केवल किसका अखबार पढ़ते हैं? हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग बात करें, तो अगर त्रुटि हो तो आप चेक कर लेना इसको ना, कोई बड़ी बात नहीं ज्यादा। चलो क्वेश्चन हल करो आप। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन, सबसे पहले सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप करो, देखिए क्वेश्चन क्या है, जल्दी करो।
नहीं हो रहा तो देख लो इधर, 20% में से 20% में 24 जोड़ने पर, इसका मतलब 20% में कितना जोड़ना है, केवल 24% नहीं जोड़ना है, केवल 24 जोड़ना है। पर 159 हमें क्या होता प्राप्त होता है यहाँ से, तो सबसे पहले इसको उधर भेज दो, तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, तो 20% की वैल्यू आएगी तो 159 बटे सॉरी 159 माइनस 24, और 159 में से 24 गए, बोलो कितने बचेंगे यहाँ से, शायद चलो ध्यान दो, 9 में से 4 गया तो कितने बचे 5, और 15 में से 2 गए कितने बचेंगे 13, 135 बता। 20% का मतलब कितना है 135, मुझे निकालना संख्या क्या होगी, इसका मतलब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो संख्या के लिए बताओ हम लोग क्या करेंगे, 135 बटे 20 और गुणा किससे करना है 100 से करना। ध्यान दिलो यहाँ से, 20 पंजे 100 और 5 गुणा 135, तो 135 का 5 से गुणा, बोलो कितना आएगा, 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 2, 5 ती 15 और 2 17 का 7, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 676, अपने प्रश्न का क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है, सॉरी 675 अपने प्रश्न का क्या आया उत्तर आया। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल प्रश्न था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़े और सवाल का जवाब दे। एक हॉल में बैग प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, बैठे हैं ना, एक हॉल में बैठे, ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें मिसप्रिंट हो गया यहाँ से, एक हॉल में बैठे एक हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या आइसक्रीम खाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यदि 65% व्यक्ति चाय पीते हैं, 65% व्यक्ति क्या बताओ चाय पीते हैं, और 44% व्यक्ति आइसक्रीम खाते हैं, तथा 144 व्यक्ति दोनों खाते पीते हैं। इसका मतलब देखो यहां से पहले 65% प्लस 44%, कुल मिला के कितना हुआ 109% हुआ। कितना हुआ 109%, 109% कुल हो गए, परसेंटेज कितना हुआ 109%। एक कुल होता 100% है, हुआ कितना 109%। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां से हम लोग बात करेंगे जो 9% जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब 9% जो व्यक्ति है ये क्या करते हैं, मौका मिलता है तो चाय भी पी लेते हैं, और मौका मिलता है तो बताओ क्या कर लेते हैं आइसक्रीम भी खा लेते हैं। दोनों काम में है ये, ठीक है भाई, मौका मिला तो चाय भी पी ली और मौका मिला तो आइसक्रीम भी खा ली, दोनों व्यक्ति है। इसका मतलब 9% व्यक्ति कितने हैं, 144 व्यक्ति ऐसे हैं जो 9% की गिनती में आते हैं। इसका मतलब 144 व्यक्ति ऐसे हैं जो खाते भी है और पीते भी है, ठीक है। इसका मतलब यहां से, अब बताओ यहां से, बताओ हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुल व्यक्ति पूछे हैं, कुल व्यक्ति, और कुल व्यक्ति शायद मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अब आप लोग नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। कुल के लिए मुझे बताओ 1% की वैल्यू, इसका मतलब 144 बटे 9, और गुणा किससे करना है 100 से। आपको पता है 16 नाम 144 होता है, ठीक है, 16 नाम कितना हो गया 144, और 16 का 100 से गुणा कितना हो गया 1600। इसका मतलब 1600 जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं बताओ, हॉल में बैठे हैं, जो चाय भी पी रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं, और चाय और नाश्ता दोनों कर रहे हैं, ठीक है, चाय और आइसक्रीम दोनों खा रहे हैं। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, चुनाव का प्रश्न है। चलो ध्यान दो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार जीते, कितने उम्मीदवार हैं 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार में डाले गए मतों का 59% प्राप्त हुआ, ठीक है। डाले गए मत कुल कितने हैं 100%, उनमें से
59% प्राप्त कर 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या करता है, 59% वोट प्राप्त करता है और वो कितने मतों से जीत जाता है, 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। इसका मतलब यहां से सीधा सीधा है, मान लो चुनाव में कुल 100% व्यक्तियों ने मत दाता है, ठीक है, उसमें से जीतने वाले के जो पक्ष में है वो कितने परसेंट चुनाव मिले, वोट मिले, 69%। ठीक है, हारने वाले के पक्ष में बोलो कितने गए, हारने वाले के पक्ष में बोलो कितने वोट, इसमें घटाएंगे तो शायद ये बचेगा 41%। कितना, 41% वोट किसके, हारने वाले के पक्ष में गए। अब अपने को इस बात का अंदाजा लग गया होगा आपको, ये 1620 मत है जो चुनाव जीता है, और जीतने का मतलब क्या है, अंतर। जीतने का मतलब क्या है, अंतर। तो 1620 वोटों से अगर वो जीत गया, इसका मतलब हारने वाले को 1620 वोट कम मिले हैं। और या फिर मैं दूसरी भाषा में क्या कर सकता हूं कि जीतने वाले उम्मीदवार को 1620 वोट ज्यादा मिले हारने वाले से। इसका मतलब इनका अंतर, बताओ अंतर का मतलब, मैं अंतर अगर बात करूं दोनों के बीच का जो परसेंटेज का जो अंतर है वो कितना है, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 5 में से 18, ठीक है, तो 18%, 18% का उनमें क्या है, अंतर है। इसका मतलब जो 18% है वो किसके बराबर है, 1620 के बराबर। किसके बराबर, 1620 के बराबर। मुझे किसके, कुल मतदाता की बात करनी है, और कुल के लिए हम लोगों ने कई बार बात की, ये बात आपको समझ में आ गई क्या। इसका मतलब इन दोनों, देखो इसको 59% मिले, इसको 41% वोट मिले, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया, 18%। ये 18% किसके बराबर है, 1620 के। क्यों, क्योंकि ये इसको 18% वोट ज्यादा मिले हैं। कहने का मतलब समझा की बात भाई, हारने वाले को 18% क्या मिले, ज्यादा, जब भी तो इसके 59% हुए ना। इसका मतलब ये तो क्या है, जीता है, और ये क्या बताओ, हारा है। ठीक है, तो इसका मतलब हार हार के बराबर, जीत जीत के बराबर। इसका मतलब अंतर, जीतना अंतर, मतलब 18% किसके बराबर है, 1620 के बराबर। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलो, कुल का मतलब 1620 में 18 का भाग देते हुए किससे गुणा करना है, यहां से 100 से हमें गुणा कर लेना। चलो हम लोग बात करें, 18 नाम 162 होता है, तो 18 नाम कितने होंगे, 162। चलो 18 नाम कितने होंगे, 162, तो इसका मतलब 9 90 गुणा 100, और 90 गुणा 100 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 9000। कितना हो गया, मतलब कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 9000 थी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप कर लेना इससे ना, कोई बड़ी बात नहीं ज्यादा। चलो ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, तो शायद इसके आसपास ही आएगी, 9000 के आसपास ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो आप, कैलकुलेशन में आप लोग देख लेना एक बार है ना, पहले इस क्वेश्चन को करो। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा आपने इतनी देर में। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 31, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले 272 अंक अनिवार्य हो तो परीक्षा में पूर्णांक क्या होगा। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान काम है। आसान काम कैसे, सुनो। सबसे पहले उसको 31% अंक मिले, कितने परसेंट मिले, 31%, ठीक है, और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो हम लोग इसको 24 अंक और दे देते तो क्या पास हो जाता, क्या बिल्कुल पास हो जाता। मान लो कोई विद्यार्थी है, वो मान लो कि साहब हम तो 2 ही नंबर से चूक गए सर, हम लोग तो परीक्षा में, कि सर अगर 2 नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ
कि 2 नंबर से अगर वो अनुत्तीर्ण हुआ है, इसका मतलब अगर मैं उसको 2 नंबर और दे देता तो क्या पास हो जाता? क्या बिल्कुल पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 31% में कितना जोड़ दूं, 24 जोड़ दूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? पास हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, जबकि पास होने के लिए, मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 272। इसका मतलब 31% में अगर मैं 24 जोड़ता हूं तो मेरे पास कितने बन जाते? 272 अंक बन जाते, मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। इसका मतलब ये भी डाटा किसको प्रेजेंट करता है? पास को। और ये भी किसको प्रेजेंट करता है? पास को। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोगों ने एक स्तर पर क्या कर ली? तुलना कर ली। कितने स्तर पर? एक स्तर पर तुलना हम लोगों ने कर ली। हम लोग बात करें यहां से आगे, हम लोग सोलह की बात करें तो ध्यान दो इधर, तो इधर किस में है? प्लस में। इधर किस में जाएगा? माइनस में। तो 31% बराबर 272 माइनस कितना है? 24। तो बताओ 31% किसके बराबर आएगा? 272 में 24 घटा दें हम लोग, तो 12 में से 4 गया तो कितने बचे? 8 बचे। और 6 में से 2 गया तो 4 बचे। और 2 का 2, इसका मतलब कितना हुआ? 248। और मुझे क्या ज्ञात करना है? पर इसे कुल पूर्णांक की बात कर रहे हैं, और कुल पूर्णांक का मतलब 100%। इसका मतलब 248 बटे 31, और किससे गुणा करना है? 100 से अपने को गुणा कर लें, तो हम लोग इसको आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो शायद 31 के भाग हम लोग दें तो कितनी बार जाएगा? देखिए 31 का भाग, सबसे पहले बात करो तो 8 बार भाग जाने वाला शायद मेरे हिसाब से। देखो इधर कैसे, 31 को 8 से गुणा करें, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 248 कितनी बार भाग गया? 8 बार। तो 8 गुणा 100 मतलब कितना है पूर्णांक? परीक्षा में कुल टोटल कितने का पूर्णांक है? 800 का पूर्णांक है। कितने का पूर्णांक है? 800 का। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 216 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 216 अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं। देखो इधर 32% उसको अंक मिले, और अब वो कितने से अनुत्तीर्ण हो गया? 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं इसको 24 अंक और दे दूं, हम लोग इसको क्या करें? 24 अंक और दे दें, तो ये क्या पास हो जाएगा? क्या बिल्कुल पास हो जाएगा। लेकिन उसको पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता है? 216 अंकों की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 32% का मतलब निकालो सबसे पहले। इसका 216 में 24 घटाओ, और 216 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में 4 गया तो 2, ठीक है, और 21 में से 2 गया तो शायद 19, तो 192। कितना बचा? 192। मुझे निकालना क्या है? पूर्णांक। और कुल पूर्णांक का मतलब किससे होता है? 100 से होता है। किससे होता है? 100% से। चलो, शायद मुझे अब करने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं कर लेंगे। 192 में किसका भाग देंगे? सबसे पहले हम लोग 32 का भाग देंगे, और किससे गुणा कर लेंगे? हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे। और जहां तक शायद हम लोग बात करें तो 132 का मतलब 6 बार पहाड़ा बोलने पर, 132 का पहाड़ा हम लोग 6 बार बोलेंगे तो 192 आ जाएगा। और 6 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। और यही अपने प्रश्न का क्या है बताओ? उत्तर है। ठीक है, यही अपने प्रश्न का क्या है? उत्तर है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? इसका मतलब सीधी सीधी बात हुई यहाँ से कि अगर मैं उसको 24 नंबर और दे देता हूं तो 32% तो पहले के, 24 अब के, तो कुल मिलाकर उसके पास क्या हो जाएंगे? 216। और 216 हुए तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास। अपने को एक स्तर के ऊपर तुलना करनी। ठीक है, चलो हम लोग आज इतनी बात करेंगे। हम लोग नए सेक्शन में हम लोग अगले, इसके अगले पार्ट की बात करेंगे, अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे हम लोग कि प्रतिशत के और भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक, उनमें हम लोगों ने एक भी फॉर्मूले का अभी तक यूज नहीं किया है, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। इससे हम लोग डीपली करेंगे बिना फॉर्मूले की सहायता से, और भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग अगली क्लास में लोग देखेंगे। मैं बताऊं आपको, जो ये क्लास है 4th ग्रेड है, ठीक है, चाहे वो पटवारी है,
जहाँ कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी मैथ है और मैथ में प्रतिशत का टॉपिक है तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसके कोर्स में क्या है प्रतिशत लिखा हुआ है। दूसरी बात मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथी जो है उनको भी वीडियो देखने के लिए और साथ में पढ़ने के लिए मोटिवेटेड करें, और ताकि वो भी अपना चैनल सब्सक्राइब करें तो उनको भी इन सारी कंटेंट का क्या फायदा मिल सके और वो भी अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, चलो धन्यवाद, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।